दोस्तों, अगर फ्लावर ब्लूमिंग की बात की जाए तो शायद बोगनवेलिया पहले नंबर पर आएगा। और दोस्तों, इसमें एक और भी खास बात है, वो ये है कि इसकी कटिंग बड़े आराम से लग जाती है और इसकी खूबसूरती की तो क्या कहने। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस बरसात के मौसम में इसकी कटिंग आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग आप दो सीजन में बहुत आराम से लगा सकते हैं। एक तो मार्च के महीने में जब बोगनवेलिया में जबरदस्त फ्लावर ब्लूमिंग होती है, और दूसरा ये बरसात के सीजन में। तो आज मैं आपको ये कटिंग लगा कर दिखाऊंगा। तो इसके लिए जब भी आपको कटिंग लगाना हो तो आप फ्रेश कटिंग लें, और फ्रेश कटिंग ले करके आप पूरी प्रिपरेशन कर लें। एक कोई पॉट ऐसा ले लें जिसमें नीचे होल हो। बिना होल वाला आप गमला या पॉट न लें, क्योंकि अगर उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा तो अच्छी तरह से उसमें जड़ें नहीं आएंगी कटिंग में। तो मिट्टी में मैं इसको नहीं लगाऊंगा कटिंग। दोस्तों, मैं मिट्टी में नहीं लगाता हूं। ये है रेत, यानी बड़ी वाली जो बजरी आपने देखा होगा, उसी को मैंने लिया है। उसका रीजन ये है कि इस समय देखिए बरसात का समय है, तो अगर मिट्टी में अगर लगाऊंगा तो मिट्टी का पानी जल्दी सूखता नहीं है और ओवर वाटरिंग की वजह से कटिंग सड़ जाने का डर रहता है। तो ये बड़ी वाली बजरी में मैं इसको लगाऊंगा, और आजकल बरसात का समय है तो ये बजरी हमेशा नम रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करूंगा कि ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है एलोवेरा। एलोवेरा दो इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी बैक्टीरियाज वगैरह फंगस वगैरह को दूर करता है। दूसरे, इसका जो जेल होता है बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो ये रूटिंग हार्मोन मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहले गमले में रेत को रख करके और थोड़ा पानी डाल करके और कुछ होल्स मैं बना लूंगा। इतने होल्स, यानी जितनी कटिंग है उतने होल्स मैंने, ये आपने देखा कि सूजे की सहायता से मैंने बना लिया है। और अब इसमें ये एलोवेरा जेल में कटिंग डुबो करके मैं इसमें लगाऊंगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो रेत है, रेत में लगाने के बहुत ही फायदे होते हैं। इसमें फंगस लगने की शिकायत जो है सबसे कम होती है। तो अब देखिए कटिंग को मैं एलोवेरा जेल में डिप करके और एक एक कटिंग को इन होल्स में मैं इंसर्ट करूंगा। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। बोगनवेलिया कटिंग लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरह से कटिंग आग लगाएंगे तो समझ लीजिए कि सारी की सारी कटिंग आपकी बहुत तेजी से लगती है। इसमें पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरह से एलोवेरा जेल में डुबो डुबो करके सारी कटिंग को, जितने भी आपके पास कटिंग हो उतने होल्स बना करके आप उसमें लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से कटिंग हमेशा सीधी रखें, और जब भी कटिंग काटें तो उसको 45 डिग्री पर ही और शार्प ब्लेड से काटें। और ब्लेड थोड़ा सा साफ सुथरा होना चाहिए, यानी जो कटर हो वो साफ सुथरा होना चाहिए। और एलोवेरा जेल का जैसा कि मैंने बताया कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों होता है। तो मेरे पास 5 कटिंग थी, पांचों कटिंग को 5 होल्स बना करके मैंने उसमें लगा दिया है। तो ये आप देखिए, जो जेल बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और उसी के ऊपर, यानी कटिंग के ऊपर पूरा मैं बिखेर दूंगा। तो ये देखिए, ये क्या है कि इससे जो है, जो कटिंग है उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल तो ये है ही। और सबसे बड़ी बात ये है कि रेत में कटिंग लगी हुई है, बरसात का समय है और चारों तरफ मॉइस्चर भी है और पूरे चांसेस हैं कटिंग लग जाने के। कटिंग लगने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आसपास का वातावरण मॉइस्चर से युक्त हो। तो अब कटिंग में मैं पूरी तरह से पानी डाल दे रहा हूं, और रात के समय में आप इसको ढके न। ये दिन के समय में जब भी धूप हो, यानी तेज धूप हो, तो इस तरह से आप कटिंग को, ये किसी भी बोतल से इस तरह से आप काट करके, और ये कवर करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से आप इसको ढक देंगे। तो कटिंग को पहले सीधा कर लें, टेढ़ा मेढ़ा न रहे, और इसके बाद इसको ढक देना चाहिए। ढक देने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1-2 दिन
बरसात के समय में या मार्च के समय में सूखा का वातावरण रहता है, तो इसको ढक देने से जो रेत में नमी रहती है उससे इसके अंदर जो है कवर के अंदर मॉइस्चर बना रहता है। और कटिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी होता है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो अच्छी अच्छी कटिंग जो है वो फेल हो जाती हैं। तो इस तरह से थोड़ा बोगनवेलिया की कटिंग लग पूरी तरह जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है। गुड़हल वगैरह की कटिंग थोड़ा जल्दी लग जाती है, लेकिन मैंने जो प्रोसेस बताया है उससे कटिंग बहुत तेजी से लगती है। दोस्तों ये देखिए 1 हफ्ते के बाद का रिजल्ट है, इसमें पत्तियां आ गई हैं और यानी एक पहली वाली कटिंग में सबसे पहले पत्ती आ गई है और जल्दी ही दूसरे जो कटिंग है उनमें भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये 1 हफ्ते के बाद का रिजल्ट है और इसको फिर से कवर कर देना चाहिए, यानी बहुत तेज धूप या सूखे का वातावरण इसको नहीं लगना चाहिए, यानी इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, इसलिए इसको फिर से कवर कर देंगे। और जब अच्छी तरह से इसमें पत्तियां निकल आएंगी और फिर इसके बाद इसको मैं निकालूंगा तो उसका अपडेट भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए कि कैसे इसमें ढेर सारी जड़ें भी आ गई हैं और उसके बाद आप इसको लगा दीजिए कहीं भी। तो दोस्तों बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसके कई कलर्स नर्सरी वगैरह में मिलते हैं, लेकिन आप इसकी कहीं से भी कटिंग ले आइए और आराम से लगा दीजिए और बड़े फ्री में लग जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा प्लीज कमेंट करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।